माहौल चेंज हो चुका है। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आधुनिकता के साथ जिए। जो पहले की रूढ़िवादी सोचें, उन सभी सोचों को बदलें। देश बदल रहा है, बेटियां आगे बढ़ रही है। जब आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे तभी अपना देश भविष्य बन सकता है। अध्यक्ष पद के लिए आपने राजनीति के आने के बारे में क्या कुछ सोचा था, या क्या कुछ आपके मन में है? आपके परिवार में से और कोई है राजनीति में? मेरी फैमिली कोई बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स में नहीं है, सब गवर्नमेंट जॉब्स में है। दादाजी, पापा, बड़े पापा, भाई वगैरह सब। तो ये मैं फर्स्ट हूँ जो मैं कॉलेज मतलब पॉलिटिक्स में घुस रही हूँ। काफ़ी मैंने देखा कि लड़कियों के स्टेटस पे मेरी फ्रेंडों की फोटो लग रहे हैं कि वो खड़ी हो रही है, तू भी खड़ी हो, तो मैंने मना कर दिया था। फिर मुझे रातों रात मेरी फ्रेंड ईशा ने मुझे रेडी किया कि तुझे रेडी होना है, इसलिए मैं रेडी हो गई। क्या नाम है बेटा? घर वालों से डायरेक्ट बात भी नहीं की थी। जैसा कि पता है कि मैंने मेरे भैया से बात की थी, वो आउट ऑफ कंट्री हैं। मैंने उनसे बात की तो मेरे भैया ने मेरे पापा से, मम्मी से बात, मम्मी से भी मैंने नहीं कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे मतलब हाँ नहीं देंगे। लेकिन फिर जब मैंने बोला ना, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बोला कि तुम नहीं लड़ोगी, ऐसा वैसा, हमारी समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने मुझे 100% फुल सपोर्ट दिया। मेरी छात्र संघ चुनाव में कुछ ही घंटे का वक्त शेष है और हम लोग इस वक्त खड़े हैं गर्ल्स बाड़मेर कॉलेज के अंदर। हमारे साथ में एनुशई का पूरा पैनल है। जिस तरीके से एनुशई ने अपना अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उतारा है, उसके बाद से ही लगातार ये चुनाव ज़्यादा सुर्खियों में है। अच्छा शाहनवाज, सबसे पहले तो ये बताओ, आप मुसलमान हो और मुसलमान होकर अध्यक्ष पद के लिए आपने राजनीति के आने के बारे में क्या कुछ सोचा था, या क्या कुछ आपके मन में है? आपके परिवार में से और कोई है राजनीति में? मेरा नाम है शहनाज। मैं एनएसयूआई अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस पद के काबिल समझा मेरे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। इससे पहले इनके पास कोई मुस्लिम कैंडिडेट ने कॉलेज हिस्ट्रीज में नहीं लड़ी थी, कोई भी मुस्लिम लड़की, और इतने बड़े पद के लिए उन्होंने मुझे काबिल समझा। तहे दिल से मेरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी फैमिली कोई बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स में नहीं है, सब गवर्नमेंट जॉब्स में है। दादाजी, पापा, बड़े पापा, भाई वगैरह सब। तो ये मैं फर्स्ट हूँ जो मैं कॉलेज मतलब पॉलिटिक्स में घुस रही हूँ। काफ़ी एक्साइटेड है, सपोर्टेड है। अच्छा शाहनवाज, आमतौर पर मुसलमान की जो मोमडन की जो बच्चियाँ जिनसे हम लोग बातचीत करते हैं, वो इस लेवल तक ही नहीं पहुँचती, और आपने ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है कि अब कुछ चेंज हुआ है, जो कि आप जिस तरीके से कैंडिडेट हो उस तरीके से? माहौल चेंज हो चुका है। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आधुनिकता के साथ जिए। जो पहले की रूढ़िवादी सोचें, उन सभी सोचों को बदलें। देश बदल रहा है, बेटियां आगे बढ़ रही है। जब आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे तभी अपना देश भविष्य बन सकता है। आपने कब सोचा था, या आपको एनुशई ने ऑफर किया, और फिर आपने घर वालों को कैसे मनाया? क्योंकि आमतौर पर इन सब चीज़ों के लिए घर वालों का एग्री होना बहुत मुश्किल होता है। मैंने घर वालों से डायरेक्ट बात भी नहीं की थी। जैसा कि पता है कि मैंने मेरे भैया से बात की थी, वो आउट ऑफ कंट्री हैं। मैंने उनसे बात की तो मेरे भैया ने मेरे पापा से, मम्मी से बात, मम्मी से भी मैंने नहीं कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे मतलब हाँ नहीं देंगे। लेकिन फिर जब मैंने बोला ना, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बोला कि तुम नहीं लड़ोगी, ऐसा वैसा, हमारी समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने मुझे 100% फुल सपोर्ट दिया मेरी फैमिली ने। अच्छा, किस तरीके का ये चुनाव है, और आप कौन सी ईयर के स्टूडेंट हो? मैं एमए फाइनल की स्टूडेंट अच्छा, हूँ। एमए फाइनल। क्या कुछ लगता है इस कॉलेज के अंदर, क्या कुछ गांव से आने वाली बच्चियों के लिए चैलेंज होता है, उन सब चीज़ों को आप चेंज करना चाहती हो तो प्राइम? सबसे पहली बात है, बीए में सीटें बहुत ज़्यादा कम है। काफ़ी लड़कियों, हमारी बहनों को यहाँ से निराश होकर जाना पड़ा। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि 30% सीटों की बढ़ोतरी होनी चाहिए सबसे पहले, ताकि बीए में ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स हमारे यहाँ एडमिशन लेके पढ़ाई प्राप्त कर सके, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमको पूरी करनी है, हमें जिम्मेदारियाँ हैं, सिर्फ बोलेंगे नहीं, करके भी दिखाएंगे। अनुज, कैसा था कैंपेन? जिस तरीके से कुछ एक विवाद भी हुए, उस पर क्या कुछ कहना है? और 2-3 दिन का किस तरीके से आपने कैंपेन किया, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी है वोट के लिए? ज़रूर माहौल तो देखो, चुनावी माहौल है तो कुछ असामाजिक तत्व तो माहौल ख़राब करने की कोशिश तो करते ही हैं। उनको इग्नोर करो। हमेशा पॉजिटिविटी देखने को मिली है। हम सकारात्मक बढ़ेंगे भी, और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम जीतेंगे भी। अच्छा, आपने किस तरीके से कैंपेन किया? 2-3 दिन तक लगातार रैली, डोर टू डोर स्टूडेंट्स से संपर्क करना, क्या कुछ, और अब आपका क्या कुछ कॉन्फिडेंस है? डोर टू डोर गए हैं, हर घर, हर छात्रा के घर, जिनके पास नहीं भी पहुँचे हैं तो भी फ़ोन कॉल के ज़रिए घर रैली प्रचार तेज़ है। बाकी हमारी किस्मत हमारे साथ है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, क्या नाम है बेटा? ईशा जहांगीर नाम है। ईशा, किस तरीके से आपने 2-3 दिन का कैंपेन किया? जी, हमारी पूरी कोशिश है, हम डोर टू डोर घर पे जा रहे हैं, लड़कियों से मिल रहे हैं। आपने किसके लिए उपाध्यक्ष के लिए, आप किसके लिए हो? उपाध्यक्ष पद हेतु। अच्छा, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम पूजा जैन है। हाँ,
पूजा किसके लिए, कौन से पद के लिए? मैं महासचिव के लिए लड़ रही हूँ। अच्छा, कैसे आपने पॉलिटिक्स और छात्र राजनीति में आने का फैसला किया और 2-3 दिन का कैंपेन कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए, क्या कुछ हुआ? जब मेरी मम्मी ने देखा कि लड़कियों के स्टेटस पे मेरी फ्रेंडों की फोटो लग रहे हैं कि वो खड़ी हो रही है, तू भी खड़ी हो, तो मैंने मना कर दिया था। फिर मुझे रातों रात मेरी फ्रेंड ईशा ने मुझे रेडी किया कि तुझे रेडी होना है, इसलिए मैं रेडी हो गई। अच्छा, क्या नाम बेटा? रक्षा। अच्छा, क्या कुछ आपने 2-3 दिन के अंदर देखा जिस तरीके से चुनाव था, और क्या कुछ अपने जीत के लिए कैसे आपने स्टूडेंट्स को कन्विंस कर रही है? मैंने ना सबके घर जाके जाके उनको बोला कि हमें सपोर्ट कीजिए, और वो कर भी रही है मेरे को सपोर्ट। इस बस आप देखिए, यकीनन ये शाहनवाज और उसकी पूरे एनुशिया के पैनल की कहानी है। इनका दावा है कि जिस तरीके से लोग सोचते हैं अलग बात है, लेकिन आज के टाइम में लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।